माँ दुर्गा ने अपने पुत्र ब्रह्मा को क्यों श्राप दिया था? तब माता ने ब्रह्मा से पूछा, क्या तुझे तेरे पिता के दर्शन हुए? ब्रह्मा ने कहा, हाँ, मुझे पिता के दर्शन हुए हैं। दुर्गा ने कहा, साक्षी बता। तब ब्रह्मा ने कहा, इन दोनों के समक्ष साक्षात्कार हुआ है। देवी ने उन दोनों लड़कियों से पूछा, क्या तुम्हारे सामने ब्रह्मा का साक्षात्कार हुआ है? तब दानों ने कहा कि हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा है। फिर भवानी प्रकृति को संशय हुआ कि मुझे तो ब्रह्मा ने कहा था कि मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, परंतु ये कहते हैं कि दर्शन हुए हैं। तब अष्टंगी ने ध्यान लगाया और काल ज्योति निरंजन से पूछा कि यह क्या कहानी है। ज्योति निरंजन जी ने कहा कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। तब माता ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। आकाशवाणी हुई है कि इन्हें कोई दर्शन नहीं हुए। ये बात सुनकर ब्रह्मा ने कहा कि माता जी, मैं सौगंध खाकर पिता की तलाश करने गया था, परंतु पिता ब्रह्मा के दर्शन हुए नहीं। आपके पास आने में शर्म लग रही थी, इसलिए हमने झूठ बोल दिया। तब माता दुर्गा ने कहा कि अब मैं तुम्हें शाप देती हूँ। ब्रह्मा को शाप, तेरी पूजा जग में नहीं होगी। आगे तेरे वंशज होंगे, वे बहुत पाखंड करेंगे, झूठी बात बनाकर जग को ठगेंगे। ऊपर से तो कर्म कांड करते दिखाई देंगे, अंदर से विकार करेंगे। कथा पुराणों को पढ़कर सुनाया करेंगे, स्वयं को ज्ञान नहीं होगा कि सद्ग्रंथों में वास्तविकता क्या है। फिर भी मान वश तथा धन प्राप्ति के लिए गुरु बनकर अनुयायियों को लोकवेद शास्त्र विरुद्ध दंत कथा सुनाया करेंगे। देवी देवों की पूजा करके तथा करवा के दूसरों की निंदा करके कष्ट पर कष्ट उठाएंगे। जो उनके अनुयायी होंगे उनको परमार्थ नहीं बताएंगे, दक्षिणा के लिए जगत को गुमराह करते रहेंगे। अपने आप को सबसे अच्छा मानेंगे, दूसरों को नीचा समझेंगे। जब माता के मुख से यह सुना तो ब्रह्मा मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। बहुत समय उपरांत होश में आया। गायत्री को शाप, तेरे कई सांड पति होंगे, तू मृतलोक में गाय बनेगी। पुष्पवती को शाप, तेरी जगह गंदगी में होगी, तेरे फूलों को कोई पूजा में नहीं लाएगा। इस झूठी गवाही के कारण तुझे यह नरक भोगना होगा। तेरा नाम केवड़ाकेतकी होगा। हरियाणा में कुसोंधी कहते हैं। ये गंदगी कुर्दियों वाली जगह पर होती है। इस प्रकार तीनों को शाप देकर माता भवानी बहुत पछताए। इस प्रकार पहले तो जीव बिना सोचे मन काल निरंजन के प्रभाव से गलत कार्य कर देता है, परंतु जब आत्मा सत्पुरुष अंश के प्रभाव से उसे ज्ञान होता है तो पीछे पछताना पड़ता है। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों को छोटी सी गलती के कारण ताड़ते हैं, क्रोधवश होकर, परंतु बाद में बहुत पछताते हैं। यही प्रक्रिया मन काल निरंजन के प्रभाव से सर्व जीवों में क्रियावान हो रही है। हाँ, यहाँ एक बात विशेष है कि निरंजन काल ब्रह्म ने भी अपना कानून बना रखा है कि यदि कोई जीव किसी दुर्बल जीव को सताएगा तो उसे उसका बदला देना पड़ेगा। दुर्गा को शाप, जब आदि भवानी प्रकृति अष्टंगी ने ब्रह्मा, गायत्री व पुष्पवती को शाप दिया तो अलख निरंजन ब्रह्मा काल ने कहा कि हे भवानी प्रकृति अष्टंगी, यह आपने अच्छा नहीं किया। अब मैं निरंजन आपको शाप देता हूँ कि द्वापर युग में तेरे भी 5 पति होंगे। द्रौपदी ही आदिमाया का अवतार हुई है। जब यह आकाशवाणी सुनी तो आदि माया ने कहा कि हे ज्योति निरंजन काल, मैं तेरे वश पड़ी हूँ, जो चाहे सो कर ले। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, माँ दुर्गा ने अपने पुत्र ब्रह्मा को क्यों श्राप दिया था? प्रश्न 1, किस देवी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया था? त्रिदेव जननी ब्रह्मा, विष्णु और शिव की मां देवी दुर्गा जी ने ही अपने ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा जी को श्राप दिया था। प्रश्न 2, ब्रह्मा जी ने क्या पाप किया था? देवी दुर्गा द्वारा सूचित किए जाने के बावजूद भी कि ब्रह्मा काल किसी को दिखाई नहीं देगा, उसके बाद भी ब्रह्मा ने अपने अव्यक्त पिता को देखने का फैसला किया।
उन्होंने 4 युगों तक तपस्या की लेकिन अपने पिता को नहीं देख पाए। उसके बाद शर्म के मारे ब्रह्मा ने देवी दुर्गा से झूठ बोला और दावा किया कि उन्होंने अपने अव्यक्त पिता को देखा है। झूठ बोलने का ये कार्य ही ब्रह्मा जी के पाप का कारण था। प्रश्न 3, देवी दुर्गा ने भगवान ब्रह्मा जी को श्राप क्यों दिया? देवी दुर्गा ने भगवान ब्रह्मा जी को श्राप दिया था क्योंकि उन्होंने देवी दुर्गा जी से अपने पिता ब्रह्म काल, जो खुद को छुपा कर रहता है, को देखने के बारे में झूठ बोला था। जबकि ब्रह्म काल ने किसी के सामने अपने असली रूप में न आने की शपथ ली हुई है। ब्रह्मा के झूठ से क्रोधित होकर देवी दुर्गा ने उन्हें पूजनीय न होने का श्राप दे दिया था। प्रश्न 4, देवी दुर्गा द्वारा दिए श्राप के कारण ब्रह्मा जी की आज जगत में क्या स्थिति है? दुर्गा जी द्वारा दिए श्राप के कारण ही ब्रह्मा जी की जगत में पूजा नहीं की जाती है और पूजा और मंदिरों में उनकी कोई विशेष मूर्ति नहीं रखी जाती है। यही कारण है कि वह भगवान विष्णु या भगवान शिव के समान लोकप्रिय देवता भी नहीं है। प्रश्न 5, ब्रह्मा जी के झूठ के अन्य गवाह कौन कौन थे? ब्रह्मा जी के झूठ के अन्य गवाह गायत्री और पुहपुति थे। इन्हीं दोनों देवियों ने ब्रह्मा जी के अपने पिता को देखने के झूठे दावे में सहयोग किया था। प्रश्न 6, देवी दुर्गा जी ने गायत्री और पुहपुति को क्या श्राप दिया? जब ब्रह्मा जी, गायत्री जी और पुहपुति के झूठ से देवी दुर्गा क्रोधित हो गई थी, तो उन्होंने गायत्री को कहा था कि तू पृथ्वी पर गाय रूप में जन्म लेगी और तेरे कई बैलपति होंगे। उसके बाद उन्होंने पुहपुति को दलदल में केवड़ाकेत की नाम का फूल बनने का भी श्राप दिया था, जो पूजा में उपयोग के लिए अयोग्य माना जाता है। प्रश्न 7, देवी दुर्गा ने द्रौपदी के रूप में अवतार क्यों लिया? दुर्गा जी ने ब्रह्मा, गायत्री और पुहपुति को उनके झूठ बोलने पर श्राप दिया था, जिसके बाद काल ब्रह्म देवी दुर्गा का पति दुर्गा जी से बहुत नाराज हो गया था और उसी ने दुर्गा जी को श्राप दिया था कि तू द्रौपदी के रूप में जन्म लेगी और 5 पतियों की पत्नी बनेगी। प्रश्न 8, क्या ब्रह्मा जी की पूजा संसार में उन्हें शिव जी द्वारा दिए श्राप के कारण नहीं की जाती? जी नहीं, ये धारणा कि शिव जी के श्राप के कारण ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती, यह एक मिथक है। जबकि सच्चाई तो यह है कि देवी दुर्गा जी ने ब्रह्मा जी को उनके झूठ बोलने के लिए श्राप दिया था, जिसके कारण ही वह संसार में पूजनीय नहीं है। 6, माँ दुर्गा ने अपने पुत्र ब्रह्मा को क्यों श्राप दिया था? तब माता ने ब्रह्मा से पूछा, क्या तुझे तेरे पिता के दर्शन हुए? ब्रह्मा ने कहा, हाँ, मुझे पिता के दर्शन हुए हैं। दुर्गा ने कहा, साक्षी बता। तब ब्रह्मा ने कहा, इन दोनों के समक्ष साक्षात्कार हुआ है। देवी ने उन दोनों लड़कियों से पूछा, क्या तुम्हारे सामने ब्रह्मा का साक्षात्कार हुआ है? तब दानों ने कहा कि हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा है। फिर भवानी प्रकृति को संशय हुआ कि मुझे तो ब्रह्मा ने कहा था कि मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, परंतु ये कहते हैं कि दर्शन हुए हैं। तब अष्टंगी ने ध्यान लगाया और काल ज्योति निरंजन से पूछा कि यह क्या कहानी है। ज्योति निरंजन जी ने कहा कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। तब माता ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। आकाशवाणी हुई है कि इन्हें कोई दर्शन नहीं हुए। ये बात सुनकर ब्रह्मा ने कहा कि माता जी, मैं सौगंध खाकर पिता की तलाश करने गया था, परंतु पिता ब्रह्मा के दर्शन हुए नहीं। आपके पास आने में शर्म लग रही थी, इसलिए हमने झूठ बोल दिया। तब माता दुर्गा ने कहा कि अब मैं तुम्हें शाप देती हूँ। ब्रह्मा को शाप, तेरी पूजा जग में नहीं होगी। आगे तेरे वंशज होंगे, वे बहुत पाखंड करेंगे, झूठी बात बनाकर जग को ठगेंगे। ऊपर से तो कर्म कांड करते दिखाई देंगे, अंदर से विकार करेंगे। कथा पुराणों को पढ़कर सुनाया करेंगे, स्वयं को ज्ञान नहीं होगा कि सद्ग्रंथों में वास्तविकता क्या है।
फिर भी मान वश तथा धन प्राप्ति के लिए गुरु बनकर अनुयायियों को लोकवेद शास्त्र विरुद्ध दंत कथा सुनाया करेंगे। देवी देवों की पूजा करके तथा करवा के दूसरों की निंदा करके कष्ट पर कष्ट उठाएंगे। जो उनके अनुयायी होंगे उनको परमार्थ नहीं बताएंगे। दक्षिणा के लिए जगत को गुमराह करते रहेंगे। अपने आप को सबसे अच्छा मानेंगे, दूसरों को नीचा समझेंगे। जब माता के मुख से यह सुना तो ब्रह्मा मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। बहुत समय उपरांत होश में आया। गायत्री को शाप, तेरे कई सांड पति होंगे, तू मृतलोक में गाय बनेगी। पुष्पवती को शाप, तेरी जगह गंदगी में होगी, तेरे फूलों को कोई पूजा में नहीं लाएगा। इस झूठी गवाही के कारण तुझे यह नरक भोगना होगा। तेरा नाम केवड़ाकेतकी होगा। हरियाणा में कुसोंधी कहते हैं। ये गंदगी कुर्दियों वाली जगह पर होती है। इस प्रकार तीनों को शाप देकर माता भवानी बहुत पछताए। इस प्रकार पहले तो जीव बिना सोचे मन काल निरंजन के प्रभाव से गलत कार्य कर देता है, परंतु जब आत्मा सत्पुरुष अंश के प्रभाव से उसे ज्ञान होता है तो पीछे पछताना पड़ता है। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों को छोटी सी गलती के कारण ताड़ते हैं, क्रोधवश होकर, परंतु बाद में बहुत पछताते हैं। यही प्रक्रिया मन काल निरंजन के प्रभाव से सर्व जीवों में क्रियावान हो रही है। हाँ, यहाँ एक बात विशेष है कि निरंजन काल ब्रह्म ने भी अपना कानून बना रखा है कि यदि कोई जीव किसी दुर्बल जीव को सताएगा तो उसे उसका बदला देना पड़ेगा। दुर्गा को शाप, जब आदि भवानी प्रकृति अष्टंगी ने ब्रह्मा, गायत्री व पुष्पवती को शाप दिया तो अलख निरंजन ब्रह्मा काल ने कहा कि हे भवानी प्रकृति अष्टंगी, यह आपने अच्छा नहीं किया। अब मैं निरंजन आपको शाप देता हूँ कि द्वापर युग में तेरे भी 5 पति होंगे। द्रौपदी ही आदिमाया का अवतार हुई है। जब यह आकाशवाणी सुनी तो आदि माया ने कहा कि हे ज्योति निरंजन काल, मैं तेरे वश पड़ी हूँ, जो चाहे सो कर ले।